बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद नाज़िर। आज का प्रोग्राम ख़ास अहमियत का हामिल है क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम स्मोक के हवाले से बात करेंगे। शहर लाहौर जो बागात का शहर हुआ करता था, लेकिन उसकी फ़िज़ा इस वक्त मुकम्मल तौर पर आलूदा हो चुकी है और इसी हवाले से हुकूमत पंजाब की जानिब से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं किसी न किसी तरह स्मोक पर काबू पाया जाए और ख़ास तौर पर जो शहर लाहौर में ट्रैफिक की जो एक रवानगी है उसको कम किया जाए। बड़ी बड़ी ट्रैफिक है उसके हवाले से लाहौर की मखसूस सड़कों पर उनको जो है कि हॉटस्पॉट करार दे दिया गया था। जिस तरह एबट रोड है, शिमला पहाड़ी है, डेविस रोड है, क्वीन मैरी रोड है, उस हवाले से उसको हॉटस्पॉट करार देने के बाद वहाँ पर जितने भी चिंची रिक्शे उनकी एंट्रेंस को बंद कर दिया गया था। और इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे, शहरियों से हम गुफ्तगू करेंगे, आवाम से गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जो माहिरीन है ख़ासतौर पर माहौलियात के, एनवायरनमेंट के, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि शहर लाहौर की फ़िज़ा को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। ये जो फ़िज़ा आलूदा हो चुकी है, आलूदगी में शहर लाहौर दुनिया के में पहले नंबर पर आ चुका है। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। इसी हवाले से हुकूमत ने तो अपने इक़दाम कर लिए हैं, तो इसी पर ही हम गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। आज जी सर, स्मोक के बारे में क्या कहेंगे जी, जो हालात वाक़ई इस वक्त पैदा हो चुके हैं? स्मोक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, काफ़ी लोगों के गले ख़राब हैं और स्मोक का इतना 100% तो है ही, लेकिन उसमें 20% ये ट्रैफिक का धुआं भी है, जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों को अफेक्शन होता है, उनके गले ख़राब होते हैं, हॉस्पिटलों में चले जाते हैं लोग तो इतना वो सुनने में नहीं आता, उनकी बात कोई नहीं सुनता। ये कई चीज़ें इसमें ऐड हैं, लेकिन अब निज़ाम कुदरत है, क्या कर सकते हैं, क्या ख्याल? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। अच्छा, ये भी आपने जिक्र किया 20% जो है ये गाड़ियों की पोल्यूशन की वजह से है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या इकदाम करने चाहिए गवर्नमेंट को आपकी नज़र में, जिससे ये पोल्यूशन में कमी आ सके? इनको चाहिए कि ये जो 2 स्ट्रोक रिक्शे हैं, ठीक है, 2 स्ट्रोक मोटर बाइक है और डीजल के धुएं, ट्रक ट्राली, इनकी एक टाइमिंग और थोड़ी सी तरतीब में करें। अब देखें ना, पूरे दिन में आप पूरा लाहौर घूम के देख लें, जगह जगह पर ट्रैफिक वाले गाड़ियों को, बाइकों को, पूरे दिन में पता नहीं कितने हज़ार चलान तो होते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे कोई वन वे जा रहा है तो उसको वो नज़र नहीं आता। एक ज़रा सी के बंदे ने हेलमेट 1 मिनट के लिए उतारा है तो उसका 2000 का चलान हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि इन लोगों को खुद सोचनी चाहिए। हमारे बताने से तो हम लोग तो खुद पूरा दिन रोड पे रहते हैं, ठीक है, हमें नज़र आता है कि यार ये क्या कर रहे हैं, ज़्यादती पर ज़्यादती। एक तो वैसे ऊपर के लेवल तक जो पूरे समझ लें कि पूरे लाहौर में महंगाई का ये आलम है कि बिलों ने मत मार के रखी और बाकी की जो कमी पेशी है वो ये वार्डन पूरी कर देते, तो इससे बेहतर कि बंदा फौत ही हो जाए। नहीं, अल्लाह रहम करे कि शायद हो सकता है इनको ख्याल आ जाए। नहीं, ये मायन अगर आना होता ना तो आज से 15 साल 20 साल पहले आ जाना था। ये दिन ब दिन ख्याल करने की बजाय ना इनके अंदर फिरौनियत आती जा रही है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। शुरू में जब ये आए थे तो दिल करता था कि यार इनको बंदा जितनी इज्जत दे कम है, और अब तो कोशिश करते हैं कि या अल्लाह, बस होता ये है कि कई जगह पे क्योंकि हम रोड के ऊपर रहते हैं, कई दफ़ा ये होता है कि ठोकर पर शिमला पहाड़ी पर कोई वार्डन या कोई पुलिस वाला खड़ा होता है ना, तो उसको हम लिफ्ट देते थे शौक से। अब मुझे तकरीबन 20 साल हो गए, मैंने कभी किसी को लिफ्ट नहीं दी। 20 साल में किसी को लिफ्ट नहीं दी? हाँ, क्योंकि ये ज्यादती करते हैं ना, ज्यादती करते हैं किसी जगह पर। किसी बंदे को, अगर एक बंदा है, कोई बुजुर्ग है, उसके साथ एक बच्ची है, अगर वो 2 मिनट के लिए अगर वो इमरजेंसी में कहीं निकल पड़ा है तो थोड़ी सी रिलैक्सेशन उसको देनी चाहिए, लेकिन कहते हैं नहीं जी नहीं। अब देखें ना, कई जगह पे अब मुस्लिम टाउन मोड़ पर ऑटो रिक्शे खड़े होते हैं। मैं परसों वहाँ पे खड़ा था तो मैंने देखा कि रात को 12 बजे वार्डन आया और सबका चलान कर दिया, 4 रात को 12 बजे। हाँ, और किसी में इतनी जरूरत नहीं थी कि उससे पूछते कि भाई ये कड़ा टाइम है, या तेरा इलाका है, या तेरी ड्यूटी है। वो मजदूर आदमी मजदूरी करेगा कि इनसे लड़ेगा, क्या ख्याल है? और रात को तो इसलिए निकलते हैं कि चलो कोई रोजी रोटी उनकी लग जाए, कोई बन जाए। देखे ना, अब महंगाई का ये आलम है कि घर में 7 लोग भी काम कर रहे हैं ना तो पूरी नहीं पड़ती।
अब मैं एक मजदूर आदमी, मेरी 22,000-25,000 रुपये सैलरी है, ठीक है, 10,000 रुपये मकान का किराया, अगर 10,000 बिल आ जाएगा मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगा। तो इसी तरह काफ़ी लोग जो है ना वो हैं, ये आपस की लड़ाई में देखें, ना मैं नून लीग का हूँ ना मैं नवाज शरीफ का हूँ। मेरी तो सबके लिए, मेरी तो हमेशा ये दुआ रही है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को अच्छा हुक्मरान दे दे। हम लोग भी लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं हैं, हमारी भी गलती है, लेकिन ये है कि तो डंडे मारे ना यार, डंडे मारे। अब बाइक वाला गलत जा रहा है या उसने देखा, बाइक वाला भी गलत होता है, ये नहीं कि बाइक वाला ठीक है, बाइक वाला भी गलत होता है, लेकिन चलान करें, लेकिन जायज़ चलान करें, और चलान चाहे जितना मर्जी महंगा कर दे ताकि दोबारा किसी को डर हो। अब देखें ना, मेरी 38 साल की सर्विस है, 38 साल की, ठीक है। रिक्शा मैंने चलाया है, बाइक मैंने चलाई है, वैगन मैंने चलाई है, और आजकल इन ड्राइव चला रहा हूँ, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने ऐसा 500 का डराया हुआ है कि आप घर से सब्जी लेने के लिए निकले ना तो कोशिश करते यार पहले बेल्ट बांध ले। तो ये चीज़ें कि गवर्नमेंट जो चाहे वो हो सकता है, लेकिन उसको चाहे कि वो ऐसा तरीक़ेकार इख्तियार करे कि अवाम में बजाय बद्दुआओं के ना, बद्दुआओं के, उनके अंदर मुहिब्बे वतन जागे, वो जागे को देखें कि यार नहीं ये हमारे अच्छे वो हैं, अब ये हमारा मुसलमान भाई है या जो भी है, इंसानियत की नज़र से एक दूसरे का भला करें। अब अगर ये ऐसे करते रहेंगे, किसी चीज़ को देख लें, वापदा को देख लें, वार्डन को देख लें, कोई भी ऐसा मामला नहीं है कि जिसमें आपको रिलैक्सेशन मिले। ये दिन रात जो है ना हॉस्पिटलों के अंदर जाके देखें कि तकरीबन करके 40 साल के ऊपर से जो लोग हैं ना वो मायने इस चीज़ से दिमागी वो फारिग हो चुके हैं, ज़हनी मरीज हो चुके हैं, किसी का ब्लड प्रेशर। तो हाँ, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे जी, हिदायत दे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, जिस तरह आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं स्मॉग के हवाले से, स्मॉग ने तो शहरियों की ज़िंदगी को मुतासिर करके रख दिया है और बागों का शहर लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। तो शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं, ये क्या कहेंगे। जी सर बताइएगा। सर जिस तरह सर आप इधर स्मॉग ने सर जिस तरह पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जो शहर लाहौर को आलूदा तरीन बना दिया। सर जैसे कि आपको पता है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से ना पूरा खिता मुतासर हुआ है। नवंबर में लाहौर में अक्सर औकात नवंबर का टाइम ऐसा है कि इधर बारिश होती थी, मगर इस बार बारिश नहीं हुई, जिस वजह से स्मोक का जो असर है वो ज़्यादा हो गया। मगर उसके साथ साथ हुकूमत को चाहिए कि इस पर फौरी एक्शन ले। अगर बारिश नहीं हो रही, अगर फ़ज़ाई आलूदगी का मुकाबला नहीं कर सकते तो हमें कम अज़ कम उसके SOP पर अमल कराना चाहिए। जैसे बच्चों को छुट्टियाँ दी हैं इन्होंने स्कूल में, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, मगर अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इसे संजीदा ले और अगर मसनूई बारिश का इनेकाद हो सके तो वो वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत होगी। नंबर 2, इसके साथ साथ देखें लाहौर में कंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा हो गई है और दरख्तों को काटने का सिलसिला अभी भी शुरू है। लाहौर में जितनी भी आप देखें हाउसिंग सोसाइटी, अब भी वहाँ पे काम जारी है। आपने देखे गवर्नमेंट ने पिछले दिनों DC लाहौर ने एक इनिशिएटिव लिया है कि ये क्या कहते हैं इसे, डेविस रोड में उन्होंने कहा जी उसके 1 किलोमीटर के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, लेकिन उसके बावजूद लाहौर में कंस्ट्रक्शन का अमल जारी है। DC लाहौर को चाहिए कि लाहौर में कम से कम नवंबर के पहले 10 दिन तो कम से कम ये कंस्ट्रक्शन का अमल जो बंद किया जाए ताकि जो फ़ज़ाई आलूदगी है उस पर कंट्रोल किया जा सके। अच्छा सर, यहाँ पर भी आपने जो जिक्र किया कि कंस्ट्रक्शन का भी जिक्र किया, अब इससे पहले 2-4 साल कबल अगर बैक साइड पर चले जाते हैं, कभी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि लाहौर में इतना आलूदा तरीन शहर हो जाएगा। सर लाहौर देखें, लाहौर में इस वक्त लाहौर के 2 हार्ट हैं जो फेफड़े हैं लाहौर के, वो है बाग-ए-जिना और रेस कोर्स। इन पार्कों की वजह से लाहौर में थोड़ा सा लोगों को ना रिलीफ मिला हुआ है। बाकी गवर्नमेंट भी अपना काम बड़ी संजीदगी से कर रही है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आइंदा दिनों में गवर्नमेंट जो है वो अच्छे डिसीजन लेगी और मसनूई बारिश का भी फौरी इनेकाद किया जाएगा। अच्छा सर, अभी आपने जिक्र किया बच्चों की छुट्टियों के हवाले से, जो गवर्नमेंट की जानिब से जो इनिशिएटिव लिया गया है कि बच्चों को छुट्टियां दी गई हैं, तो क्या इससे जिस तरह जो ऐलान किया गया प्राइमरी लेवल तक के जो स्टूडेंट्स हैं
उनको छुट्टियां दी गई हैं, जो मिडिल क्लास हैं या मैट्रिकुलेट के जो स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज के हैं उनको छुट्टियां नहीं दी गई, तो क्या वो इंसान नहीं है सर? नहीं सर, वो ठीक है। देखें, बच्चों में ना कुछ ह्यूमैनिटी लेवल ऐसे होते हैं, गवर्नमेंट को चाहिए था ये बच्चों का जो डिसीजन इन्होंने लिया छुट्टियों का, ये कम से कम 10 दिन पहले करना चाहिए था। दूसरा ये बड़े बच्चे जो हैं वो देखें सर, रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, काम है, बच्चों की स्टडी का भी खर्च होता है। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि मज़ीद अच्छे इनिशिएटिव लेके गवर्नमेंट इस पर फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने में कामयाब होगी। अच्छा सर, कंस्ट्रक्शन का आपने जिक्र किया, कंस्ट्रक्शन अब DHA की भी हम बात कर लेते हैं। DHA में भी अब आप ये देखें उसका भी जो IQ लेवल जो है वो तकरीबन 600 प्लस तक जा रहा है, तो आप समझते हैं कि इसकी क्या वजूहात हो सकती है? कंस्ट्रक्शन ही की वजूहात की बिना पर ये आलूदगी में इजाफा हो रहा है उस एरिया में? सर बिल्कुल, ये तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इस पे तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ये तो आम बंदे को पता है कि दरख्त हो गए, एक दरख्त लगाएं तो आपको पता है कि वो दरख्त तो जानदार दरख्त होते हैं और सांस लेने में कितनी मददगार साबित होते हैं। लाहौर में इस वक्त सर दर्जनों नहीं सैकड़ों सोसाइटीज़ जो काम शुरू हो रहा है, मगर उसके बावजूद ये नहीं कि गवर्नमेंट उनको रोके, वो मुसलसल इन दिनों में भी काम कर रहे हैं। और रात को देखें लेबर वाले जो हैं वो देखें, ये जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं 10 बजे के बाद आप जाएँ, मोस्टली शिकायत दर्ज हो रही हैं कि फैक्ट्री फर्नेस जो है वो रात को अपना काम कर रही हैं। तो गवर्नमेंट को इस पर भी संजीदगी से गौर करना चाहिए। अच्छा सर, मास्क आपने लगाया हुआ है, खैरियत से आपने मास्क लगाया हुआ है? सर देखें, मास्क आपको पता है कि जैसे कोविड आया था हमारे, हमें तो एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए और इस पे ज़रा SOPs जो हैं स्मोक के लिए, इससे ज़रा सख्ती से अमल दरामद करना चाहिए। और मेरा ख्याल है जैसे मैंने मास्क लगाया है, आपको भी मास्क लगाने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, मास्क लगाए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी आपका। आज ये बताइएगा, अभी आज के जो ख़ासतौर पर स्मोक के हवाले से जो आगाही सेमिनार हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे कॉलेज में जो प्रोग्राम हुआ एडिटोरियम में, यकीन माने इतना अच्छा उन्होंने प्रोग्राम मुनक्कद किया और शजरकारी के हवाले से हमको गाइड किया और स्मोक के हवाले से गाइड किया। वैसे उन लोगों ने हमें बहुत सी ऐसी बातें बताई कि जिससे हम एहतियाती तदाबीर करके अपने माहौल को, अपने इर्द गिर्द के गिरदोनवा के जो इलाके हैं उनको कैसे अच्छा बना सकते हैं। बेसिकली ये स्मोकिंग बढ़ रही है, ये हमारे ये व्हीकल्स हैं उनके चलने से, और इसमें होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र के ऑक्साइड, ये मुख्तलिफ टॉक्सिक मटीरियल्स होते हैं, तो वो जब जाते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो हमारे माहौल को गंदा कर रहे हैं। तो इसी हवाले से उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा गाइड किया और जो हमारे हैं हेड, उन्होंने हर स्कूल, हर कॉलेज में और हर पब्लिक प्लेस पे ट्रीज़ लगाने का अच्छा फ़ैसला किया। हम इससे बहुत खुश हैं और बहुत मुतमईन हैं। थैंक यू। हाँ जी, बताओ भी आज की जो स्मोक के हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की जानिब से, वो काबिल तहसीन है, तो क्या कहेंगे? वाई नॉट। आजकल जो हमारे माहौल के मुताबिक जो इन्वायरमेंट हुआ है आलूदा, जिस तरह आज हमारे सर हज़रान ने, प्रोफेसर हज़रान ने और जो हमारे आए हुए थे गेस्ट, उन्होंने ये बताया कि पानी का ज़िया ना किया जाए। जितने लोग ये ट्रांसपोर्ट को जो सपोर्ट करते हैं, जो अकेले आते हैं वो अकेले ना आएँ, किसी के साथ मिलजुल के आ जाएँ और जितनी प्लांटेशन हो सके उतनी प्लांटेशन की जाए। और हमें हर चीज़ का ध्यान रखते हुए, हर चीज़ को नज़र रखते हुए, और जितने भी ज़िया है पानी का, अखराजात जो हमारे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह उन्होंने बताया कि वज़ू करते हुए सबसे ज़्यादा कम पानी इस्तेमाल करना चाहिए। नबी पाक सल्लम की हदीस भी है कि पानी अगर यूज़ करें तो उसको एक चीज़ के अंदर नाप के वज़ू करें, ना कि उसका ज़िया की जाए। जिस तरह आजकल के लोग पानी चल रहा है और वो हाथ धो रहे हैं, हाथ लगाई जा रहे हैं, साबुन लग रहा है, एक तरफ से मुँह धो रहा है, और हमें इस चीज़ के ऊपर बड़ा फोकस करना चाहिए। जिस तरह के हमारे हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, लाहौर के ख़ास तौर पे, और लाहौर तो वैसे पाकिस्तान का दिल है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने लाहौर को साफ़ सुथरा और आबाद रखें। स्मोक के हवाले से जो आज एक सेमिनार का इनेकाद किया गया है, तो उसमें आप बताइएगा कितनी मदद मिली आपको? सर ये देखा जाए तो बहुत अच्छा ये प्रोसेस था, क्योंकि प्लांटेशन इससे बहुत अच्छी होगी। ठीक है, हर स्टूडेंट के दिल में, दिमाग में ये बात होगी यार प्लांटेशन करेंगे। दरअसल ये पोल्यूशन, ये हवा, गर्दो गुबार, ये सिर्फ पौधों को उखाड़ कर फेंकने से आती है। ठीक है, ये पौधे हम लगाएंगे तो ये ज़बरदस्त हो जाएगा। ये बहुत अच्छा है स्टेप किया है, बहुत ज़बरदस्त स्टेप है ये, क्योंकि ये ऐसी बातें होनी चाहिए हर कॉलेज में। ठीक है, स्टूडेंट को फायद करने के लिए, स्टूडेंट को हर चीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए ये हर चीज़ हर कॉलेज में होनी चाहिए। लेकिन ये MAO कॉलेज ने बहुत ज़बरदस्त किया है, सेमिनार किया है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा वाला किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इनका हक अदा करेंगे और हम ये प्लांटेशन करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आप बताओ भाई। आज हमें इन्होंने काफ़ी अच्छा गाइड किया है अबाउट स्मोक के कैसे कैसे बढ़ती है और इसे कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कुछ ट्रस्ट वाले और कुछ काफ़ी ज़्यादा आए हुए, तो उन्होंने कहा कि हम आपको फ्री पौधे वगैरह भी मुयस्सर करेंगे, जो जिससे हमारी
कि हमारा माहौल बेहतर होगा और इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी। और इससे देखिए जी, हमारा माहौल तो अभी सुबह सुबह निकले तो जैसे फुल सर्दियों में धुंध होती है वैसे स्मोक आई हुई है, और इसका मैं कहता हूँ कि जो इससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं और इसका हल होना चाहिए। जी सर, बताइएगा कि आज जिस तरह स्मोक के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया और स्मोक जिस तरह शहर लाहौर में जो सूरत इस वक्त पैदा हो चुकी है कि हर बंदा परेशान दिखाई देता है। तो ये सिर्फ हमारे कंट्री का इशू नहीं है, बल्कि पूरा जो इंडो जेनेटिक प्लेन है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों आते हैं, तो ये दोनों का कंबाइंड इशू है। तो हम दोनों को एक कॉन्टिनेंट लेवल पे भी एफर्ट्स करनी चाहिए कि आपस में ना सिर्फ हमारे रिलेशन अच्छे हों, बल्कि स्मोक जैसे इंडिया के कुछ सिटीज़ जो टॉप पे हैं, पाकिस्तान का टॉप पे है, लाहौर है, फिर दिल्ली है, ये टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं। तो जैसे ही कंबाइंड एफर्ट करेंगे वैसे ही हमें वैसे सलूशन भी मिलेंगे। तो इंडिपेंडेंट लेवल पे हर बच्चे को सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि गवर्नमेंट लेवल पे जो है चेंजेस होंगी तो तब जो है ना वो सलूशन आएंगे या अच्छे असरात होंगे। हर बंदे को इंडिविजुअल लेवल पे जो है ना कोशिश करनी चाहिए। और मुझे ये इनिशिएटिव जो सांस ऐप वाला था बहुत ही अपीलिंग लगा, और ये बहुत अच्छा है कि हर स्टूडेंट और कोई भी जो है ना वो रिपोर्ट कर सकता है इंडिपेंडेंट लेवल पे विदाउट उसका नेम भी जो है ना रेफ़र नहीं किया जाएगा। तो बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त मूसा साहब हमारे साथ मौजूद है लाहौर अर्बन यूनिट से, इनसे बात करते हैं स्मोक के हवाले से। अच्छा मूसा भाई, ये बताइएगा कि जिस तरह स्मोक ने जो लाहौर के जो शहरी हैं 2 करोड़ के करीब आबादी है, उनका जो बुरा हाल कर दिया वो तो मेरे ख्याल से हर बच्चा परेशान है। देखें जो हालात है ना लाहौर के इस वक्त, हम इन्वायरमेंट वालों को लगता है कि हम बैटमैन हैं और हमें ये सिटी सेव करनी है गौतम की तरह। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन्वायरमेंट वाले बंदों की ही है। अब काम बहुत सारे चल रहे हैं, प्लानिंग चल रही है, लेकिन उन पे इम्प्लीमेंटेशन 30% 40% होती है जितना हम प्लान करते हैं। तो मैं यही मशवरा दूंगा कि इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा हो, प्लानिंग जितनी हो रही है उतनी ही इम्प्लीमेंटेशन हो, तो फिर हो सकता है। हमें 8-10 साल लग जाएंगे स्मोक को ख़त्म करने में। अच्छा, यहाँ पर भी आपने ना इन्वायरमेंट का आपने जिक्र है, इन्वायरमेंट के साथ दूसरे भी डिपार्टमेंट्स आपके आ जाते हैं, जैसे LWMC भी आ जाता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी आ जाता है। इसके अलावा आपका हेल्थ डिपार्टमेंट भी है, खा वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी है या इसके अलावा स्पेशलाइज हेल्थ केयर है। तो ज़ाहिर बात है वो तमाम तर स्टेक होल्डर्स हैं, जब वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होंगे तो फिर कुछ ना कुछ बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल, जैसे अभी सेमिनार हुआ है, जुडिशरी, EPA, अर्बन यूनिट सब मिल के काम करेंगे तो ही कुछ बेहतरी आएगी, क्योंकि लॉज इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट चाहिए जो कि EPA है, और प्लानिंग के लिए जैसे हम ये अर्बन यूनिट, तो सारे मिल के ही काम करते हैं तो बेहतरी आती है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह आज का सेमिनार हुआ है, ख़ास तौर पर शहर लाहौर में सेमिनार्स का इनेकाद किया जा रहा है, ख़ास तौर पर आज जो सीनियर मिनिस्टर हैं मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम तर जो गवर्नमेंट की जानिब से किए जाने वाले जो इनिशिएटिव्स हैं, जो पॉजिटिव इक़दाम हैं, उनके बारे में भी बताया। तो आप क्या समझते हैं इन सेमिनार्स के बारे में? बहुत अच्छा है। स्कूल्स कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा अच्छा है जो बच्चे होते हैं कम उम्र के, उनके जहनों में डालें। जैसे उन्होंने तनकीद की है कि प्लांट्स अपने अपने घरों में एक बेशक 7000 बच्चे हैं, सब अपने अपने घरों में लगाएंगे तो फ़र्क तो पड़ेगा। हमारे प्लान में भी ये है कि ग्रीन स्पेसेस बनाएं लाहौर में, जैसे लंदन है, ऐसे कोई सैम्पल सिटीज़ हैं जिनके हर जगह से 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे ग्रीन स्पेस है। तो लाहौर को भी ऐसे बना दें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। जी नाज़रीन, सर प्रोफेसर फ़ारूक अहमद गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी सर, स्मोग ने तो सर बुरा हाल कर दिया पूरे लाहौर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक बहुत बर्निंग इशू उठाया है और आप उसको कवरेज कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप जिहाद करने जा रहे हैं। आज इस वक्त हमारे बच्चे, हम सब इतनी मुश्किल में हैं, सांस घुट रहा है, हमारे गले ख़राब हो चुके, खांसी आ चुकी, मेरे छोटे छोटे बच्चे वो सांस लेने से मुश्किल में हैं, और सिर्फ हम अपने ही हाथों अपने आप को कत्ल करने के लिए बैठे हैं। हमने स्मोक का खुद इंतज़ाम करके दिया है, हमने इतनी ट्रैफिक चलाई हुई है, हमने इतने मामलात ख़राब किए हुए हैं, प्लांटेशन हम नहीं कर रहे, इंडिया की तरफ से हमें कुछ जो है ना जहरीली हवाएं आ रही हैं, हर तरफ से हम फंसे हुए हैं। जब तक कि हम इसको प्लांटेशन के ज़रिए ख़त्म नहीं करते और एयर फिल्टर का इंतज़ाम नहीं करते, बहुत सारे प्लांट लगाने पड़ेंगे, इंस्टीट्यूशन में प्लांट लगाने पड़ेंगे ताकि हवा को साफ़ किया जा सके और पौधे, शजरकारी, हर सूरत
हर बंदा अपने नाम के कम से कम 10 पौधे लगाएगा, तब इससे जान छूटेगी। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है पूरी कौम से, पूरे पाकिस्तान से, कि हर एक बंदा निकले, कम से कम अपने और अपने बच्चों के नाम के 10-10 पौधे लगाए, ताकि हम सब सांस ले सकें, हमारे बच्चे आगे जा सकें, पल पुल सकें, वरना हम सब के सब मौत की घाटी में जा रहे हैं। अच्छा सर, यहाँ मुझे बताइए, जब एक माह नवंबर आने से कबल तो गवर्नमेंट के पास जो इख्तियारात थे उसका तदारुक भी तो किया जा सकता था कि इसका तदारुक करते कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाती तो शायद जो रिजल्ट्स हैं नताइज कुछ और होते। अच्छा, ऐसा है कि सारे काम गवर्नमेंट के करने के नहीं है। मैंने अभी तक गवर्नमेंट का नाम इसलिए नहीं लिया कि ये ज़िम्मेदारी हर बंदे की है। मेरी ज़िम्मेदारी मेरे बच्चों की कम अज़ कम, और मैं अगर ना भी लूँ बाकियों की, तो कम अज़ कम मैं अपने बच्चों को ज़िंदा रखने की ज़िम्मेदारी तो मेरे पास है। तो अगर मैं उनके ज़िंदा रहने के लिए काम नहीं करता तो मैं गवर्नमेंट को क्या दोष दूंगा, क्या उसको इल्ज़ाम दूंगा। गवर्नमेंट हमें सपोर्ट ज़रूर करे, हमें सोर्सेज दे, हमें रिसोर्सेज दे, हमें चीज़ें प्रोवाइड कर दे, लेकिन जिहाद फिर भी हमने करना है अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए। हर बंदे को अपना फ़र्ज़ अदा करना है। तो मैं अपना फ़र्ज़ अदा करने के लिए अपने पूरे कॉलेज के बच्चों के नाम के पौधे लेके जाऊंगा और हर बच्चे से उनके नाम का एक पौधा लगवाऊंगा, ताकि हम अपना हिस्सा डाल दें, बाकी देखा देखी इंशाल्लाह सारे चलें। अच्छा सर, किस कॉलेज से आप तशरीफ़ लाए हैं? मैं प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप बॉयज़ लाहौर से, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कॉलेज में अगर आप तशरीफ़ लाएं तो इतनी प्लांटेशन है कि अगर मुझे कहा जाए कि कल 10 पौधे और लगाने हैं तो मेरे पास इतनी जगह नहीं है। मैंने अपना काम इतना कर छोड़ा है। अब आप सब लोग आएँ और हम अपने बच्चों को पौधे देंगे, वो अपने अपने घरों में लगाएंगे और हम उनकी फुटेज लेंगे, पिक्चर्स लेंगे, हर हफ्ते हर महीने वो देंगे, उनकी प्रोग्रेस बताएंगे, ताकि हम उनको शामिल कर सकें, इस जिहाद में शामिल कर सकें। लास्ट में मैसेज सर। मैसेज यही है कि आने वाली नस्लों को, अपनी औलादों को अगर ज़िंदा देखना चाहते हैं तो आज ये काम करना है, प्लांटेशन लगानी है। कोई ऐसा काम, जैसे आपके पास मोटर बाइक है, कार है, बसेस हैं, उसके ऊपर फ़िल्टर लगाने होंगे ताकि वो एयर पोल्यूशन जो है ना फैला सकें और हमारी आने वाली नस्लें ज़िंदा रह सकें। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, स्मोग के हवाले से आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो स्मोग ने जिस तरीके से शहर लाहौर को अपनी लपेट में ले लिया, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और इस हवाले से तमाम तर जितने भी स्टेक होल्डर्स या गवर्नमेंट के इदारे हैं वो तो बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन जो तालीमी इदारे हैं, असातिज़ा हैं, वो भी किसी से पीछे नहीं है। और आज इसी हवाले से MAO कॉलेज में एक खूबसूरत जो है कि एंटी स्मोक के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया था, जिसमें जो मौज़िज़ जो है कि हमारी जुडिशियल अदालत है उनकी जो कमीशन ने यहाँ पर शिरकत की, जो खासतौर पर इन्वायरमेंट के हवाले से तश्कील दिया गया था 2018 में। इस वक्त डॉक्टर अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रिंसिपल MAO कॉलेज और शहर लाहौर की जो एक कदीम दरसगाह। और यहाँ पर भी जब इसे गुफ्तगू से पहले जब बात हो रही थी, यहाँ पर तकरीबन 7000+ स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। तो सर, स्मोक के हवाले से एक अच्छा इनिशिएटिव आपकी जानिब से, एक एंटी स्मोक के हवाले से सेमिनार का आपने इनेकाद किया गया, सर उसके बारे में आप बताइए। जी, आज हमने जुडिशल कमीशन एंड एनवायरनमेंट कमीशन की ताउन से यहाँ पर हमने सेमिनार जो है उसका इनेकाद किया है। इसमें गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, जिसमें एनवायरनमेंट भी है, मैनेजमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, और इन्होंने आकर यहाँ पर बहुत अच्छे अल्फाज का साथ ये बताया है कि इस वक्त जो स्मोक है ये हमारा एक म्यूचुअल इशू जो है वो बना हुआ है। पूरे लाहौर के अंदर स्मोक की जो सूरत हाल है, तमाम लोगों के सांस लेने की प्रॉब्लम आ रही है, विजन का प्रॉब्लम है, आंखों में इरिटेशन है। तो हम भी अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करना चाह रहे हैं कि वो इसकी इरेडिकेशन के लिए, इसके ख़ात्मे के लिए अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि प्लांटेशन के हवाले से जो आज बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू रही है, तो उसमें कितने स्टूडेंट्स ने जो शिरकत की है ख़ास तौर पे इस सेमिनार में? हमारे पास तकरीबन 400+ स्टूडेंट्स जो हैं वो इस सेमिनार में मौजूद थे, और प्लांटेशन के हवाले से उनको बताया गया है कि तमाम तालिब इल्म जो है वो अपने घर में एक एक पौधा लगाएंगे, और इससे हम किसी हद तक इस स्मोक को ख़त्म करने में अपना हिस्सा जो है वो डाल सकेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ख़ास तौर पर शहर लाहौर में स्मोक के हवाले से क्या कहेंगे, आपकी नज़र में क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये स्मोक की लपेट में? देखें जी, ये 14 मिलियन की आबादी है लाहौर की, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें ट्रैफिक का मसला जो है वो सबसे बड़ा है। आप इस अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी गाड़ियाँ इस वक्त रोड्स के ऊपर हैं,
और उनका धुआं जो है वो भी हवा में शामिल हो रहा है। और जो फसलें जलाई जा रही हैं इर्द गिर्द में जो कि बॉर्डर के करीब से, उसकी भी धुआं जो है वो हवा में शामिल हो रहा है। स्मोक जो है वो बेसिकली स्मोक और फॉग का इम्तजाज है, दोनों का मिक्सचर है। और इस वक्त जो सबसे डेंजरस बात है वो ये है कि इस स्मोक के अंदर कुछ ऐसी गैसेस भी शामिल हो गई हैं जो इंतहाई मुज़र हैं हमारी सेहत के लिए, जिसके अंदर जो है नाइट्रिक ऑक्साइड है एक गैस, और दूसरी जो है सल्फ़र ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये तीनों गैसें जो है इंतहाई डेंजरस हैं और इससे लंग्स के साथ साथ जो दिल की बीमारियां हैं वो भी हो रही हैं लोगों को। तो हमें इसके बचाव के लिए जिस हद तक आगाही मुहिम जो है उसको हमने शुरू कर दिया है, वो आगाही फैलानी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि मूवमेंट किस तरह से हमने कम करनी है। कोई ऐसे काम नहीं करने जिससे धुआं ज़्यादा पैदा होता है, फसलें नहीं जलानी। ट्रैफिक के लिए भी हम कोशिश करें कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, अपनी बाइक्स गाड़ी जो है उसको कम से कम यूज़ करें, अपनी बिला वजह की जो मूवमेंट है उसको हम रोकें। हम ज़्यादातर रुकें, अब घरों में ठहरें ताकि हम जो है इस स्मोक को किसी हद तक काबू कर सकें। अच्छा सर, शजरकारी मुहिम के हवाले से भी आप बताइएगा। आज MAO कॉलेज में भी जो जुडिशल कमीशन है ख़ास तौर पर, उन्होंने भी आज शजरकारी मुहिम यहाँ पर की है, उसके बारे में सर बताइए। शजरकारी के ऊपर काम जो है वो काफ़ी देर से पहले भी हो रहा है और हम ये समझते हैं कि स्मोक जो है इसमें जो डेंजरस गैसेस हैं उनको रोकने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो कि हमें फ़ायदा दे सकती है, और उसको पैदा करने का जो सोर्स है वो सिर्फ पौधे हैं। और इस वजह से हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे जो हैं वो लगाए जाएं, क्योंकि हमारे लाहौर के अंदर कोई घरों का स्टाइल और कंस्ट्रक्शन स्टाइल इस तरह का हो चुका है कि हम ज़्यादा पौधों के लिए जगह नहीं छोड़ते। तो हमें अपनी छतों को यूज़ करना चाहिए, छतों के ऊपर गमलों के अंदर पौधे लगाने चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा कर सकें। अच्छा सर, इन दी एंड आप शहर लाहौर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या सर सजेस्ट करते हैं? मैं तो ये पैगाम देना चाहूँगा कि ये लाहौर जो है हमारा घर है, हमारा शहर है, और अपने बच्चों को मैं यही पैगाम देता हूँ कि इसके ऊपर कोई भी किसी भी किस्म की आफत जब भी आती है तो आपने मुत्तहिद होकर उसका मुकाबला करना है, हौसला नहीं हारना, क्योंकि परेशानियाँ जो हैं वो आती रहती हैं और ये तलबा और ये यंग यूथ हमारी जो है यही उसका मुकाबला करती है। और यकीनी तौर पर हमने उनको डायरेक्शंस और इस सेमिनार में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, उसके मुताबिक वो कोशिश करेंगे अपनी। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सिद्रा वही साहिबा, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं अर्बन प्रोजेक्ट लाहौर के। जी मैडम बताइएगा कि आज स्मोक से हर जो शहरी है, छोटे से बच्चा भी है अगर बड़ा भी है वो भी परेशान दिखाई देता है, तो आप बताइएगा कि क्या इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट की जानब से लिया जा रहा है? गवर्नमेंट ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने ग्रीन लॉकडाउन किया है, जिसमें के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बंद किया गया है। पोल्यूशन के जो हॉटस्पॉट्स हैं, जो मेजर कंजेशन एरियाज़ हैं जहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक रहता है, जहाँ पे ऑरेंज ट्रेन स्टेशंस हैं, चौक हैं, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को कम किया है। ब्रिक किल्न्स को जिगजैग पे लेकर आए हैं, और चिंगची रिक्शा हैं उनकी जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया है जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा आ रहा है। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, और होपफुली जो लेवल है पार्टिकुलेट मैटर का, PM 2.5 की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा आ रही है हवा में। लास्ट 2 डेज़ जो हैं वो अर्बन यूनिट ने मॉनिटरिंग की एयर क्वालिटी की। मैं वहाँ पे गई, मैंने एरोकॉल इज़ अ गैजेट, उससे मैंने रीडिंग ली, और वो कंसंट्रेशन जो है वो वेरी अनहेल्दी आ रही है। एयर क्वालिटी जो है वो हेल्दी नहीं है हमारी सेहत के लिए। तो कुछ इनिशिएटिव लिए जा चुके हैं, बट टाइम लगेगा चीज़ों को सेटल डाउन होने में। ग्रीन स्पेसेस ज़्यादा करें, दरख्त लगाएं, जो वर्टिकल ग्रीनरी का कॉन्सेप्ट है कि बिल्डिंग्स पे भी प्लांटेशन होनी चाहिए। ये सब करके फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम हो सकता है कि बेहतरी आ सकती है। मैडम ये बताइएगा, अभी आपने बड़ी ज़बरदस्त आपने प्रेजेंटेशन दी, उसमें आपने जिक्र किया स्मोक के हवाले से शहर लाहौर का, जो पूरे एक आपके ऑब्जर्वेशन थी गुज़िश्ता दिनों की, गुज़िश्ता माह की, उसके बाद आपने बड़ा अच्छा, उसके हवाले से आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि जो आपने ऑब्जर्वेशन की है जो ख़ास तौर पर स्मोक के हवाले से, वो उसका तज़किरा कीजिए। हाँ जी, हमारे पास एक गैजेट है एरोकॉल, जो कि US EPA से रजिस्टर्ड है, और वो
PM 2.5 और PM 10 की कंसंट्रेशन देता है, रीडिंग देता है, जिससे हम मालूम कर सकते हैं कि हवा में स्मोग का लेवल क्या है, एयर क्वालिटी अच्छी है, बुरी है, हेल्दी है, अनहेल्दी है। तो जो 10 साइट्स हमने ऑब्जर्व की हैं दी अर्बन यूनिट ने, उसमें आप देखें, जैसे खास तौर से थोड़ा पीछे आपको दिखाते हैं ये ग्रीनरी, आप ये देखें, इधर आ जाए थोड़ा सा आप आगे, कि ग्रीनरी आप देख सकते हैं कि ये जिस तरह रखेगी ये प्लांटेशन, इससे कितनी खूबसूरती भी है। एक तो हमें ये ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, दूसरा ये जाहिर बात है इससे हमारी जो फ़िज़ा भी है वो भी खुशगवार हो सकती। डेफिनेटली ग्रीन स्पेसेस, फॉरेस्ट, प्लांटेशन, घरों में, बिल्डिंग्स में और पार्क्स, ये सारी चीज़ें ही जो एक्सेस लेवल है डस्ट का, गैसेस का, पार्टिकुलेट मैटर का, वो सब प्लांट्स ही अपने अंदर इनटेक करते हैं और हवा को साफ़ करते हैं। तो यही सोल्यूशन है, इनको लगाना बहुत ज़रूरी है। और एट दी सेम टाइम व्हीकल्स को कम करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को बेहतर करना, ई बाइक्स और जो मैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको लेकर आना, इन सब चीज़ों को करने से ही हमारी हवा साफ़ हो सकती है। और जो स्मोग है इसका बड़ा पॉजिटिव रिलेशन है विद ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर कम होता है, हवा में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो ये पार्टिकल्स जो हैं वो हवा में सस्पेंडेड रहते हैं। और आप देखें कि हवा भी जो है वो आपको स्टिल फील हो रही है, यानी विंड जो स्पीड है वो बहुत कम है, रेनफॉल भी नहीं हो रही। तो इस वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड है। और डस्ट, जो अर्बन यूनिट की रिपोर्ट है उसमें डस्ट भी बहुत बड़ा फैक्टर है हवा को पोल्यूट करने में, स्मोक की फॉर्मेशन में। और वो कंस्ट्रक्शन से आती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ से, और जो अनपेव्ड साइडवेज होते हैं जब उन पे झाड़ू लगता है। और अब लेकिन EPA ने कहा है कि आप वाटर स्प्रिंकल करें, उसके बाद आप ब्रूमिंग या क्लीनिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो करें। तो EPA अपने मेजर्स ले रहा है और अर्बन यूनिट भी उनकी इफ़ेक्टिवनेस को चेक करने के लिए मॉनिटरिंग कर रहा है कि क्या ग्रीन लॉकडाउन इफ़ेक्टिव है। और लास्ट 2 डेज़ की रीडिंग मैंने आज प्रेजेंट की, और हम ये कंटिन्यूअली इस वीक में मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या ग्रीन लॉकडाउन कितना इफ़ेक्टिव है, कंसंट्रेशन कितनी कम हो रही है। तो ये सारी चीज़ें। लास्ट में कोई मैसेज आप दें ख़ास तौर पर शहरियों को? मास्क पहने, और जो सेंसिटिव एजेड ग्रुप है, ओल्ड एज पीपल हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी इम्यूनिटी आम इंसान से कम होती है, तो उनको ज़्यादा बचा के रखें, वो कम बाहर निकलें, दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं अपने घरों में। यही मैसेज है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त हमीदुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर डिज़ास्टर मैनेजमेंट से। बात करते हैं स्मोक के हवाले से। जी सर, स्मोक ने सर अजीबोगरीब सी सूरत हाल पैदा कर दी शहर लाहौर में। असल वजह यह है कि सर्दी, इस वक्त गर्मियों में बारिश ज़्यादा हुई, और जब गर्मियों में बारिश ज़्यादा होती है तो उसका फिर ये होता है कि नेचुरली एक अल्लाह ताला ये क्लाइमेट का एक फिनोमेना है, तो वो सर्दियों में कम हो जाती है बारिश। और इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 25 से थोड़ा नीचे आया है, और साथ जो चावल की काश्त है उसमें भी जो हार्वेस्टिंग शुरू हुई है तो कटाई उसके वो जलाने का जो अमल शामिल है। और यकदम टेम्परेचर कम होने की वजह से जो लाहौर का जो इसके अंदर पोल्यूशन है वो सारी की सारी सिमट पे एक जगह पे आ गई है, और यकदम जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और एक और चीज़ आपने देखी होगी कि दिन को कम हो जाती है, तो जैसे थोड़ी सी हवा चलती है, सूरज निकलता है, गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उससे ये है कि वो कम हो जाती है। तो और लेकिन इसमें अभी जो करने वाला काम ये है कि ये ना एक इदारा कर सकता है, तमाम इदारे अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो पोल्यूशन बढ़ाने वाला काम है वो सारे, वो एक एक बंदा उसमें शामिल है। वो आप ड्राइवर ले लें चिंची का, वो भी शामिल है, एक ज़मींदार भी शामिल है, बाइक पे भी शामिल है, जो एक अफसर जा रहा है उसमें भी शामिल है, एक जो फिल्म फैक्ट्री का मालिक है वो भी शामिल, तो सारे शामिल हैं। तो ये एक इदारा नहीं कर सकता, इसलिए सारी आवाम को मिल के ये करना है। बाहर निकलें, काम हो तो निकले, अगर काम इकट्ठे कर लें तो निकले, बल्कि बिला वजह निकले, और फिर निकलना भी है तो सारे काम इकट्ठे करें, और 1 2 3 जितने भी हैं गाड़ी में जाना है तो सारे इकट्ठे होकर जो जो काम है वो इकट्ठे करके जाएं, और फिर कोशिश करें कि काम सारे दिन में मुकम्मल करें।
और जो वॉक वगैरह वो छोड़ दें, मॉर्निंग वाली वॉक बिल्कुल छोड़ दें। उस वक्त सबसे ज़्यादा जो स्मोक है उस वक्त होती है जब मॉर्निंग वॉक होती है। तो दिन को जब सूरज की रोशनी हो, धूप में वॉक कर सकते हैं, अदरवाइज़ वॉक करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ ये जो है ना शऊर देना, ये आपका बहुत अहम है, एलिमेंट है आपका, इसमें बहुत रोल है, मीडिया का बहुत रोल है। जो भी पैगाम जा सकता है, एक बंदा भी सुने, वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना, इसलिए इस पैगाम को आप जारी रखें। थैंक यू। चले सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, सर फजीला अशफाक साहिबा सोशल एक्टिविस्ट हैं, ख़ास तौर पर एंटी स्मोक के हवाले से कई सालों से अपना किरदार अदा कर रही हैं, तो इसी पर इनसे बात करते हैं। जी मैडम बताइएगा जी, एंटी स्मोक के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फजीला अशफाक है, WBM फाउंडेशन की मैं डायरेक्टर हूँ। और यहाँ पे आज सेमिनार मुनक्किद हुआ जिसका जो मेन मकसद था बच्चों को आगाही देना स्मोक, एंटी स्मोक की। तो मेरा यही मैसेज है बच्चों के लिए कि वो जो है मैक्सिमम ट्री प्लांटेशन कैंपेन्स करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को आगाह करें, क्योंकि यही एक सोल्यूशन है जो मुझे नज़र आता है कि हम मैक्सिमम ट्री प्लांटेशन के ज़रिए स्मोक का सद्देबाब कर सकते हैं और अपनी आने वाली जनरेशन को महफूज कर सकते हैं। क्योंकि ये स्मोक का दो माह तक सीज़न रहेगा और अगर हम इसे पहले की अवेयरनेस देना स्टार्ट कर देते, प्लांटेशन स्टार्ट कर देते, तो हमें ये स्मोक नज़र ही ना आती। तो मेरी फाउंडेशन का मेन मकसद ये है कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांट्स देना ताकि हमारी आने वाली नस्लें संवर सकें। अच्छा ये बताइएगा कि क्या समझती हैं स्मोक के हवाले से, जिस तरह इसने पंजे गाड़ लिए शहर लाहौर में और पाकिस्तान किसी चीज़ में नंबर 1 ना आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ऐसे कामों में पहले नंबर पर ही आ रहा है। जी बिल्कुल, ये अनफॉर्चुनेट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे बच्चों में आगाही नहीं है। बड़ों को लगता था ये जो है ये फोग है, तो ये 2017 से फिनोमेना स्टार्ट हुआ है, इससे पहले का। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें लोगों को मैक्सिमम आगाही देनी चाहिए। अभी भी कुछ स्लम्स में जैसे फोक समझ रहे हैं, उनको नहीं पता इसका कितना ज़्यादा नुकसान है। वो अपने गिरदोनवा में पौधे लगाएं जो वो पोल्यूशंस को एब्जॉर्ब करेगा और उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, तो हम क्या पूरी दुनिया में नंबर 1 आ सकते हैं। अच्छा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ख़ास तौर पर न्यू जनरेशन है, स्टूडेंट्स हैं? न्यू जनरेशन का मेरा यही मैसेज है कि वो जो है सेव मदर अर्थ, गो ग्रीन और हमारा पार्ट बने, क्योंकि हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये हमारे एजेंट्स हैं, फ्यूचर एजेंट्स हैं, ये हमारे साथ मिलकर ही इस दुनिया को संवार सकते हैं, इस पाकिस्तान मुल्क को संवार सकते हैं, इस शहर लाहौर को सिटी ऑफ कंक्रीट से बचने से रोक सकते हैं। जी बताइएगा, कब से आपकी ये NGO काम कर रही है खासतौर प्लांटेशन के हवाले से? हमारी NGO जो है वैसे तो 20-25 साल से काम कर रही है, लेकिन हमारा जो है हमने 2011 में रजिस्टर हुए, लेकिन उससे पहले का हमने इस काम स्टार्ट किया हुआ है और हमने मैक्सिमम जो है ना 20 मिलियन से ज़्यादा पौधे लगाए हैं लाहौर में, जो है इस्लामाबाद में, हर जगह हमने। और हमें यूनाइटेड नेशन की तरफ से UN ने हमें एम्बेसडर जो है पाकिस्तान का वो भी बनाया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। पौधा लगाकर जो है कुछ शजरकारी मुहिम का जो है इधर आगाज़ कर दिया गया, तो अभी थोड़ी देर में इसको पानी दिया जाएगा। तो सब ने मिलकर तमाम तर महकमा जात जो है सब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो गए हैं सिर्फ इस कॉज के लिए कि शहर लाहौर को स्मोक से पाक किया जाए। और ये वो मिशन है जो मेरे ख्याल से हर शहरी को, हर जो पाकिस्तानी शहरी उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए और बाकायदा तौर पर ये आगाज़ कर दिया गया। तो इसको अभी हम गुफ्तगू करेंगे, ये पानी दे दें, इसके बाद जो है हम गुफ्तगू करते हैं जो अदालती कमीशन है ख़ासतौर एनवायरनमेंट के हवाले से, तो उनसे हम गुफ्तगू करते हैं ये क्या कहेंगे। जी सर अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ठीक ठाक है सर। सर ख़ास तौर पर शहर लाहौर में सर जो स्मोक अपनी लपेट में ले लिया और ये मौजिद जो है रिस्पेक्टेबल कोर्ट्स का ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था कि 2018 से बाकायदा तौर पर माहौल के हवाले से इनिशिएटिव लिया और शहरियों को ना सिर्फ तो जो इंसाफ की फराहमी को तो यकीनी बनाते हैं, लेकिन शहरियों की ज़िंदगी के हवाले से भी अपना किरदार बखूबी अदा कर रहे हैं सर। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये हर एक की जिम्मेदारी है। इस पाकिस्तान में जिस तरह और पूरी दुनिया में जिस तरह जो ग्लोबल वार्मिंग का मामला बना हुआ है, वो पूरी दुनिया के लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी। पाकिस्तान इस वक्त इसकी सख्त तरीन लपेट में है। आज आप देखें कि नवंबर है, नवंबर की 6 तारीख है और मौसम जो है वो उसमें कोई खुनकी वाला मामला नहीं है। इसलिए हमें सबको कोशिश करनी है। तो हमने आज एक लोगों को स्लोगन दिया है कि लेट प्लांट ए ट्री इन योर रूफ और इन योर किचन। एक दरख्त कम अज़ कम एक शख्स जो है वो अपने घर में लगाए, तो यकीन जानिए कि पाकिस्तान में जो है ना वो एक ग्रीन इनकलाब आएगा। इस ग्रीन इनकलाब को आने की ज़रूरत है। फिर यह है कि हमें अर्बन प्लानिंग जो है ना उसको बड़ी मुनासिब करनी है। हमें आने वाले वक्त की नीड्स को सामने रखते हैं कि हाउ कम हम इसको जो है इसके साथ मीट विद कर सकते हैं। तो इस वक्त जो हालात हैं और आपके सामने स्मोक का मामला है,
ये बहुत सारा काम जो है सिर्फ हुकूमत का नहीं है, वो हम सब का भी है। इसमें हमारे साथ बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं, जैसे अल खिदमत है, छाँव है, और बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं। मगर मैं समझता हूँ कि जब तक एक एक शख्स इसमें शामिल नहीं होगा, ये बेहतर नहीं हो सकेगा। अच्छा सर, बेहतर नहीं हो सकता सर। एक बहुत बड़ी वजह है ख़ास तौर पर ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ का जो एक माफिया है, ख़ास तौर पर एक प्रॉब्लम ये भी है कि शहर लाहौर के करबो जवार में दरख्त हुआ करते थे, घने जंगलों के वो मंजर पेश करते थे, लेकिन वो तमाम तर ख़त्म कर दिए हैं। और हाउसिंग सोसाइटीज़ की वजह से जैसे दरख्त ख़त्म हुए हैं, तो ये भी एक वजह हो सकती है जो स्मोक में बस बन। बिल्कुल ठीक बात की है कि हम बेजा जो है वो अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, इसको हमें कंट्रोल करना है और हमें बिल्कुल ये सोचना है कि अपने सबर्ब में जो है वो हमने प्लांटेशन करनी है मज़ीद। और जो हो चुका है, मैं समझता हूँ कि जो हो चुका है उससे तो हम शायद ना गिला करें, मगर आने वाले वक्त में हम कम से कम इसको कंट्रोल कर लें और हम इस तरह की जो है वो इल प्लानिंग को जो है वो ख़त्म करें, नए शहर बात करें, लोगों को नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स दें, लोगों को वो प्रोजेक्ट्स दें जिसमें हाई राइज बिल्डिंग है, जिसमें लोगों के लिए बड़ा कंडूसिव और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली जो हो सकता है वो हम करें। तो इंशाल्लाह हम ये करेंगे और आपके ताउन से करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, इस वक्त GM लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अल्ताफ़ यूसुफज़ई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी सर, जिस तरह स्मोक ने बागों के शहर लाहौर में पंजे गाड़ लिए हैं, तो हर बंदा परेशान दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि जैसे को वो बेहतरी के कोई आसार नज़र नहीं आते। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिए बात करने का। तो आज जैसा कि आपने देखा है कि ये जो जुडिशल कमीशन बनाया गया है जस्टिस शाहिद करीम ने 2018 में, तो उन्होंने ये तमाम डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल्स को उसमें मेंबर्स बनाया है ताकि वो आकर के जो लाहौर में ये स्मोक और एनवायरनमेंटल पोल्यूशन हुई है उसके लिए हम उसका कोई तदारुक कर सकते हैं, जो अपने अपने डिपार्टमेंट्स के ज़रिए से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने काम किया है कि आपने देखा होगा आजकल हम जो है वो सड़कों पर वॉशिंग करा रहे हैं, और ताकि वहाँ पे जो डस्ट उड़ती है उस डस्ट को कंट्रोल करने के लिए वो जो फ़िज़ा के अंदर जाके आलूदगी पैदा करती है, उसके लिए अभी हमारे 3 शिफ्ट्स में एनवायरनमेंट्स के लिए जो है वो जाकर हम वॉशिंग कर रहे हैं रोड्स की, ताकि वो डस्ट बैठी रहे और हवा में शामिल ना हो। और दूसरे नंबर पर जहाँ पर आग लगती है तो हमारा इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, वो उस आग पर जाकर के लगने से पहले भी हमारे 24 आवर्स जो है वो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं कि कहीं पे कोई आग ना जलाए, वेस्ट को बर्न ना किया जाए, क्योंकि वेस्ट जब बर्न होता है तो धुआं आता है, वो पोल्यूशन एयर में आती है और जिससे वो स्मोक पैदा हो रही होती है। तो इस तरीके से हमारे जो डिपार्टमेंट है ये 2-3 काम कर रहे हैं और इस तरीके से लोगों को पहले हम नोटिसिंग करते हैं, उसके बाद हम चालान करते हैं, उसके बाद फिर 3rd स्टेप पे जाके हम उनकी FIRs करवाते हैं ताकि लोग वो कूड़े को ना जलाएं और प्रॉपर तरीके से वेस्ट को डिस्पोज करें। जहाँ पे अभी हमने 3 बिन्स कॉन्सेप्ट किया हुआ है वो कवर्ड होती है, उसमें जा कर के वो अपना वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करें, क्योंकि अगर वो बर्निंग होती रहेगी और ये डस्ट लेगी रहेगी तो ये स्मोक इसी तरह से रहेगी और हमारी सेहत के लिए सबसे बड़ा नुकसान है, हमारे यहाँ आने वाली नस्लों के लिए नुकसानदेह। इसके लिए हम फिर जाते हैं स्कूल्स कॉलेजेस में भी अवेयरनेस क्रिएट करें बच्चों में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है ना वेस्ट को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करें, आग ना लगाएं। और जो घरों के गिरदो नवा में होता है कि किसी ने बाहर कूड़ा फेंका है, कूड़ा फेंकने का उसको आग लगा देते हैं, तो वो कम से कम कोशिश कर रहे हैं। हमारे एक सोशल मोबिलाइजर्स हमारी टीम है पूरी, डोर टू डोर जाके कैंपेन करती है, हर घर में जाके तमाम घर वालों को बताती है कि ये आप ये ना करें। और फिर इससे हमने एक रूफ टॉप गार्डनिंग वाला कॉन्सेप्ट है जो शुरू किया है, हमारा कंपोस्ट प्लांट है, वहाँ पे हमने खाद दी ऑर्गेनिक है कि हर घर में आप छतों पर अपनी प्लांटेशंस करें जिसका आपको भी फ़ायदा होगा, पूरे एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा होगा। उसके लिए हम खाद जो है वो बहुत चीप रेट्स पे दे रहे हैं। सर, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से जो जितना भी कूड़ा क्रिकेट है, अब लाहौर की आबादी 2.5 करोड़ के लगभग है, अब उसके लिए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट ने क्या तरीक़ाकार तय किया है उसकी डंपिंग के लिए? उसकी डंपिंग जो है वो हम जाते हैं, जो है लैंडफिल साइट है हमारे जो कॉम्पैक्टर्स हैं आपने देखा होगा कवर्ड है वो गाड़ियाँ सारी, और जो गाड़ी कवर्ड नहीं होती है उसको हम चालान करते हैं। और वो तमाम गाड़ियाँ जो वो वेस्ट लैंडफिल साइड पे जाती हैं, लैंडफिल साइड पे जाके वो जो इंजीनियर्ड लैंडफिल साइड है हमारी, जिसको जाके वहाँ पे वो डिस्पोज ऑफ करके और उसको कवर्ड कर दिया जाता है उसको।
ताकि वो जो है वो एनवायरनमेंट से एक पोल्यूशन ना आए और जो गिरदनवा में बदबू फैलती वो भी ना फैले। अच्छा सर, शहर लाहौर के शहरियों को आप क्या सजेस्ट करते हैं सर? मैं 2-3 बातें सजेस्ट करता हूँ, स्पेशली जो हमारी नई नस्ल है इसके लिए, कि जब भी आप कहीं पर देखते हैं कि एक तो खुद से कोई आग ना लगाएं, दूसरे नंबर पर जब आप अपने घरों में जाते हैं, दाई में जाते हैं, तो वहाँ पे आप स्प्रिंकलिंग ज़रूर करें पानी की। और जैसे अंदर भी बता रहे थे कि आपका जो वेस्ट वाटर होता है, जो आपने कपड़े धोए हैं, आपने जो वज़ू किया है, उस तरह के वाटर को एक जगह पे आप स्टोर कर लें किसी भी ड्रम में, वो पानी आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें और जो प्रॉपर तरीके से वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करें। जहाँ पे आपको डस्ट वगैरह नज़र आती है उसके ऊपर ज़रूर आप जो है पानी वगैरह की छिड़काव किया जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये आज का खुसूसी प्रोग्राम था कोहिनूर न्यूज़ की जानिब से कि स्मोक से पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल ने शहर लाहौर को जिस तरह अपनी लपेट में लिया है उसकी तारीख में तो कई मिसाल नहीं मिलती। हर बंदा परेशान दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी हुकूमत पंजाब को। हुकूमत पंजाब की जानिब से खातिर खा इकदाम किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर स्मोक के हवाले से एहतियाती तदाबीर के बारे में तो बार करवाया जा रहा है, लेकिन जितने भी महकमा जात हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में स्मोक के हवाले से एंटी स्मोक के जो सेमिनार का इनेकाद किया जाए ताकि ये अवेयरनेस आ सके बच्चों में, ताकि वो घर जाएं, घर जाकर अपने माहौल को खुशगवार बना सकते हैं। वो उसी सूरत में कि वो प्लांटेशन करें, शजरकारी मुहिम का आगाज़ करें। शजरकारी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी शहर लाहौर की फ़िज़ा उतनी ही पुरसकून होगी और यहाँ पर आप आसानी के साथ सांस ले सकेंगे। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना, इसके साथ ही मुझे और मेरी कैमरामैन टीम शांत वकास को इजाज़त दीजिएगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।